नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के गांव लोवा कलां की है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ के पानी की नहीं, बल्कि उस पानी से उपजे एक बड़े सवाल की है। गांव की 250 से 300 एकड़ जमीन पिछले 5-6 महीनों से डूबे हुए थे। सरपंच राहुल और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सरकार के खूब चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान हताश थे क्योंकि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। जब सरकारी तंत्र ने आंखें मूंद ली तो गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से मिली मदद ने गांव वालों के दिलों में एक नई क्रांति जगा दी। प्रार्थना के मात्र 24 घंटों के अंदर राहत का काफिला लोवा कलां में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी पूर्ण थी कि स्टार्टर, बैंड, नट बोल्ट और फेविकोल तक सब कुछ साथ था। सरपंच ने कहा, हमने सोचा था हफ्ता 10 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ तो दूसरे दिन ही काम हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। हाथों में मालाएं हैं और ये माला इसलिए है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला इनके गांव में पहुंचा है और गांव का नाम है लोवा कलां, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। और आज संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है लोवा कलां। और इधर ही गांव के बाहर यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार
मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके सभी सेवादार गांव में जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहीं पर गांव के बाहर ही गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में ढोल नगाड़े भी हैं। संत रामपाल जी महाराज का जिला झज्जर में बहुत जोरदार स्वागत होता है। जिन जिन गांव में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मोटर और पाइपों का जो भी सामान आया है, गांव वालों ने जोरदार स्वागत और सम्मान किया है। इसी तरह आज यहाँ पर आप देखिए लोवा कला में भी इसी तरीके का माहौल कुछ नजर आ रहा है। अभी मंगलाचरण हो रहा है, मंगलाचरण के बाद यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे और सारा सामान जो है लोवा कला को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे प्रदेश को बचाने का जो कार्य किया, उससे पूरा गांव गांव संत रामपाल जी महाराज का ऋणी है। और आप देख सकते हैं उस ऋण को चुकाने के लिए गांव वाले एक से एक प्रयत्न करते हैं। संत रामपाल जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए एक से बढ़कर एक जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत जोरदार लोवा कला गांव में किया जा रहा है। यहाँ बारी बारी से गांव वाले बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर देखिए फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज पर जो है फूलों की माला अर्पित कर रहे हैं और पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। लोवा कला में भी बहुत ही अलग ही माहौल है। पूरा गांव जो है झूम रहा है खुशी से। यहाँ पर देखिए कि ढोल नगाड़े भी साथ में बजाए जा रहे हैं और फूलों की बारिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत स्वागत लोवा कला में। आज इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाया है, उनको जीवन दान दिया। उस खुशी में गांव वालों में अलग ही उत्साह मिलता है। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से बड़े बुजुर्ग लोग, गांव के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए संत रामपाल जी महाराज को बारी बारी से जो है सम्मानित कर रहे हैं। उनकी तस्वीर पर, उनके स्वरूप पर उसकी माला अर्पित करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आप यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से आज अपने भगवान की पहचान करके संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बहुत बड़ी बात है। गांव गांव में आज संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और आज कई गांव में संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान की सामग्री पहुंची है। उसी के तहत कहीं पे डीजे, कहीं पे ढोल, कहीं पे माताएं बहनें अपने गीत गा रही हैं। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है क्योंकि लाखों का सामान है। यहाँ पर देखिए फूलों की बारिश हो रही है, साथ साथ में लोग फूल भी जो है वर्षा कर रहे हैं फूलों की संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर। तो कहने की बात है कि गांव में इतना नुकसान होता है कि उसका कोई भी समाधान नहीं कर पाता है। और जब संत रामपाल जी महाराज उसको पूर्ण करते हैं तो गांव वाले पूर्ण रूप से खुश हो जाते हैं और हृदय से हर वो प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके संत रामपाल जी महाराज का बढ़ चढ़कर जो है स्वागत और सम्मान किया जाए। और वो आप यहाँ लोवा कला में भी देख रहे हैं, सभी लोग बारी बारी से जो है यहाँ पर आके पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। देखिए बड़े बुजुर्ग लोग सभी लोग यहाँ बारी बारी करके जो है पुष्प की मालाएं अर्पित की और आगे जो है कार्यक्रम स्थल की ओर, अब ये कार्यक्रम स्थल की ओर जो है अब बढ़ रहे हैं और वहां पर पहुंचकर जो है संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम शुरू होगा। जो भी सामान है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बार देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर भी साथ में, यहाँ पर ट्रैक्टर भी गांव वाले लेकर आए हैं। ढोल नगाड़े ट्रैक्टर गांव वाले आगे आगे चल रहे हैं। ये देखिए ढोल नगाड़े भी साथ में बज रहे हैं। ढोल नगाड़े गांव वालों में एक अलग ही खुशी का माहौल है। आज आप उनकी देख सकते हैं, उनकी समर्थता किस प्रकार से आज गांव में जय जयकार हो रही है। उनकी पूरे गांव की किस्मत को बदली है उन्होंने। और आज उसी तरह जैसे सैकड़ों गांव में राहत पहुंची, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है लोवा कला में। बहुत बड़ा अद्भुत
काफिला यहाँ पर नजर आ रहा है। गांव वालों में अलग ही उत्साह। किस बात की खुशी है आज गांव में? आज गांव में हमारे में पाइप आ गई, मोटर आ गई, पानी की निकासी हो जाएगी। गांव बहुत खुश है। अच्छा, कितनी का परेशानी थी, कब से थी? ये कम से कम 7-8 महीने से हो रही है परेशानी अब। हाँ समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया। हाँ, रामपाल महाराज जी ने कराया। और हमारे साथ अभी सरपंच जी भी हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। सरपंच जी क्या कहेंगे? आज बड़े धूमधाम से यहाँ पर बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। आज रामपाल जी ने जो आज हमारी मदद करी है, यूँ लगा लो आज के टाइम आज तक कोई किसी ने नहीं करी है। हमारे गांव में 5-6 महीने हो गए, पूरा गांव डूबा पड़ा था, लेकिन जो महाराज जी के पास एक बार कही थी हमने, पूरे गाँव वाले ने एक बार में करते इतनी बहुत मदद करती है। इसी वजह से आज खुशी में ढोल नगाड़े फूलों की बिल्कुल बिल्कुल पूरा गाँव हर्ष उल्लास है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है सरपंच जी आपका? मैं राहुल सरपंच लोहा। ये राहुल सरपंच जी हैं लोहा कला के। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि पूरा गांव खुश है, कोई मदद नहीं कर पाया, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी यहाँ पर मदद की। और यहाँ पर देखिए गांव वाले पूरे इकट्ठा हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान और स्वागत में। ढोल नगाड़ों से धूम हो रही है लोहा कला में। हर गांव में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी झांकियां निकल रही हैं, देखते ही बनता है नजारा पूरा बदल चुका है। हरियाणा में बदलाव पूरा हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज की सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जय जयकार होती रहती है गांव में। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जितने भी अपने श्रद्धालु आए हैं, हम ग्राम पंचायत लोहा कला से सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज की जय। और हमारा गांव इतना दुखी हो रहा था पानी की समस्या से, आगे बार काफ़ी बार बताई भी थी सरकार को, पर कोई भी मदद नहीं हुई थी। महाराज जी से एक बार कही थी, इतना मान सम्मान इतना अपना वो करा है, भाई हम बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, इतना करा है इन्होंने। और सभी की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम सभी को। 2 मोटर आई है। हाँ, इतने में अपना सारा गाँव का पानी क्या कहिए संत रामपाल जी महाराज ने? बस सहयोग तो इतना कर दिया, बस हम तहे दिल से आभारी रहेंगे आजीवन। नुकसान कितना क्या हो रहा था? नुकसान तो ये किसानों की फसल ही हुई थी। हाँ, अभी लेट हो रहे हैं। राम राम जी। लोहा कला गांव वासी सभी को भगवान संत रामपाल जी की तरफ से सत साहेब और राम राम जी। जैसे ही ग्राम पंचायत की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत गुरुजियों का आदेश आया भी जितने भी निर्माण कार्य आश्रमों में और नामदानों में चल रहे हैं, वे सभी निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिए जाएं और सभी सेवादार बाढ़ पीड़ित जो किसानों पर आपदा आई है इस सेवा में लगा दिए जाएं। जैसे ही आदेश संत रामपाल जी भगवान जी का सेवादारों को प्राप्त हुआ, एक सभी सेवादारों में खुशी की लहर आई। भाई समाज सेवा का एक भगवान जी ने अवसर दिया है, एक आशीर्वाद दिया है। आज आप देख भी रहे हो, सभी सेवादार भगवान जी के आदेशानुसार बढ़ चढ़ के इस सेवा में भाग ले रहे हैं, खुशी खुशी इस सेवा को कर रहे हैं, क्योंकि एक समाज सेवा का अवसर भगवान जी ने अपने बच्चों को दिया है। और इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी भगवान जी ने चलाई है, इसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सभी चीजें सतगुरुदेव जी ने जोड़ रखी हैं। जैसे ही बाढ़ की आपदा हमारे किसान भाइयों पर आई, सतगुरुदेव जी ने इस अन्नपूर्णा के तहत इन किसानों को भी जोड़ दिया, क्योंकि ये भी असहाय हो गए थे, इनको कहीं से सहारा नहीं मिल रहा था। और आज आप देख भी रहे हैं, जैसे जैसे गाँव से प्रार्थनाएं भगवान जी के चरणों में पहुंचती हैं, परमात्मा जी स्वीकार करके आदेश देते हैं भी जितना भी सामान इन्होंने मांगा है जल्दी से जल्दी इस गांव को दिया जाए, ताकि समय पे पानी निकालें अपना ये बाढ़ का और गेहूं की फसल को बिजाई कर पाए। इसके साथ एक बात और है, जितना स्वागत संत रामपाल जी भगवान जी का इस गांव ने किया है, शायद ही कहीं ऐसा स्वागत हमें मिला होगा देखने को। इसके लिए बहुत बहुत संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से और आए हुए सभी सेवादारों सर्व संगत की तरफ से पूरे गांव का हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत लोहा जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत लोहा से निवेदन किया जाता है
कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन में दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो क्षत्रिय बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव की किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में भी सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज समाज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। शायद शाही संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आदेश दिया है हम उसका तहे दिल से पालन करेंगे। और जो किसान अपने अन्नदाता होते हैं, इनकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और हम आश्वासन देते हैं हम अपने गांव का जितना भी पानी अपने सारे मोटर वोटर लगा के अपना सारा निकलवा देंगे। धन्यवाद। उधर को ग्राम पंचायत लोवा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर जो है 10,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन
मिली है तथा 2 बड़ी मोटर जो है 15 HP की वो उपलब्ध हुई हैं। इस खुशी में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान सम्मान स्वागत हुआ, जैसा कि आपने देखा गांव के बाहर से ढोल नगाड़े फूल मालाओं के साथ में जो सम्मान हुआ। और साथ में अभी यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान ही संत रामपाल जी महाराज का एक आदेश भी पढ़कर सुनाया, जिसमें पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर किए हैं उस निवेदन पत्र पे। और सरपंच जी ने भी जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो बात इस आदेश में पढ़कर सुनाई गई थी, उन्होंने भी आदेश पालना की पूरी जो है बात स्वीकार की है। और इसी के साथ जो है अभी इनको सामान भी हैंडओवर करवाया जाएगा। इस मदद ने गांव वालों की सोच बदल दी। ग्रामीणों ने कहा कि जो काम सरकार और प्रशासन नहीं कर पाया वो संत जी ने कर दिखाया। उन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होकर भी भगवान वाला काम कर रहे हैं। लोहा कला के इस पवित्र प्रांगण से संत रामपाल जी भगवान के आए हुए सभी अंशों, सभी सेवादारों का और गांव के सभी बड़े बुजुर्गों का और मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करती हूं कि यहाँ पर आए। और रामपाल जी भगवान जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है किसानों के लिए, ये एक सराहनीय मुहिम है, जिसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करती हूं। और मैं आपसे एक विशेष बात ये भी कहना चाहूंगी कि जो किसान होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और आर्थिक स्थिति को देश की को मजबूत करते हैं। आज तक सरकार ने भी ऐसा काम नहीं किया है जो आप लोगों ने किया है रामपाल जी की मुहिम के अंदर। और मैं ये चाहती हूँ कि पूरा गांव राम आपका सम्मान करे, आपका धन्यवाद करे और दोनों हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करेंगे एक बार। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सिद्धिपुर लोहा गांव के इस प्रांगण में समस्त सरदारी का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये पड़ाव अब अंतिम चरण में है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सेवा कार्य के लिए धन्यवाद। लोहा गांव की यहाँ पे समस्त सरदारी थी, सिद्धिपुर की भी थी। हमारा गांव इकट्ठा ही है, सिद्धिपुर लोहा जी प्रधान अलग है, लेकिन सिस्टम एक ही है गाँव का। तो सब की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इस गाँव में आए, आपने राहत सामग्री दी, काफी लोग इसमें पीड़ित थे, पीछे भी वीडियो वगैरह बनी थी, काफी लोग इसमें किसान परेशान भी थे। और आगे भी देंगे, जो मोटर 4 मोटर जो होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो चलती रहेंगी अब चीजों में, क्योंकि जो केस थे वो खत्म हो गए हैं और सेवा कार्य को वो आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं फिर दोबारा आम और खास की तरफ से समस्त रामपाल जी की जो ये टोली है, जो संत समाज यहाँ पे आए हैं, जो उनके आए हैं मैनेजमेंट के सदस्य, संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज लोहा गांव की धरती पाक है। और हम एक फिर अपने लोहा कला की तरफ से नम्र निवेदन करते हैं, अगर रामपाल जी सलाखों से बाहर आ जाए, बस यही निवेदन है। और जहाँ तक है ना, कुछ दिनों में वो बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, जमींदारों के मसीहा हैं, जमींदार घर में उन्हें जन्म लिया है। और रामपाल जी जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ही योगी होता है। कर्म योगी होता है, उसने उन्हें अच्छे कर्म करे हैं जमींदारों के लिए, तो उसका कर्म फलेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कर्म योगी है वो जी। मैं लोहा का निवासी जितेंद्र नाम है मेरा, और मैं 6 किले मेरे है, मेरा 6 किले 2 साल से बो नहीं रहे थे हम। पानी भरा, हाँ बिल्कुल ही पानी भरा हुआ वहाँ पे। अब ये पाइप मिले संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरफ से, तो अब हम सक्षम हो सके। अगली बार, अब की बारी ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की। थोड़े अब ये मिल गया साधन, तो उसे कर निकाल लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा खुश था, पूरा ढोल नगाड़े फूल माला है, हम बिल्कुल खुश थे। हमने पहली बार यहाँ सिद्धिपुर में देखा, उसके बाद हमें ये उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएगा, पर बहुत जल्दी हुआ ये। बिल्कुल हम बहुत गाँव के किसान खुश, हाँ बिल्कुल खुश है। बिल्कुल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम उनके बहुत धन्यवाद करेंगे, जो हमारी इतनी जल्दी ये सुनी है, हमारे पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध कराई है, धन्यवाद करेंगे। सत साहिब जी, लोहा कला संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी गांव की पंचायत। इसमें इन्होंने 15 HP की 2 मोटरें और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिख के कमेटी को दी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। जैसे ही प्रार्थना संत रामपाल भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत वकीलों के माध्यम से कमेटी को आदेश प्राप्त हुआ, भाई इस गाँव को जल्दी से जल्दी ये सामान दिया जाए, ताकि ये समय रहते हुए अपना बाढ़ का खेतों का पानी निकालें और आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई टाइम से कर पाएं। आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सभी सेवादार 2 मोटरें 15 HP की और इसके साथ लगने वाला सभी सामान, सभी एसेसरी और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन
लेके पहुंचे हैं और सभी सेवादारों ने भगवान संत रामपाल जी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के बीच में सारा सामान आज सौंप दिया है हिमालय किला से सत्साहिब। सरपंच जी सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? हाँ जी, जितना कहा था पूरा सामान मिल गया। कितना क्या सामान प्राप्त हुआ है? 2 तो मोटर है और 10,000 फीट पाइप की लेंथ है, 8 इंच। एक प्रार्थना पर इतनी जल्दी आप कह रहे थे भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा इतनी जल्दी सामान मिलेगा, तो क्या कहेंगे पूरी ग्राम वासियों की तरफ से, सब पंचायत की तरफ संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? भाई यही कहना चाहता हूँ कि महाराज जी के साथ अभी अपने दिल से जुड़े और कहीं पे भी अगर होंगे तो अपने साथ में सारे सुरक्षित रहे। सामान जो है A to Z संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। हर गांव में, एक गांव में जो भी सामान प्रार्थना पत्र में लिखते हैं संत रामपाल जी महाराज स्वीकार करके सारा का सारा सामान जो उपलब्ध करवा देते हैं। लोवा कलां की यह कहानी सिर्फ 10,000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस आवाज की कहानी है जो अब हक के लिए उठने लगी है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जो संत बिना किसी स्वार्थ के समाज को डूबने से बचा रहा है, समाज अब उसके लिए खड़ा होने को तैयार है। संत रामपाल जी महाराज ने लोवा कलां को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें एक नई चेतना दी है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई।